आज हम बात करेंगे भारतीय प्राचीन कला में महिलाओं का टॉपलेस चित्रण। क्यों हमारे इतिहास के पन्नों में महिलाओं को टॉपलेस दिखाया गया है। स्वागत है विचार क्रांति पर, जहां हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहरे और विचारोत्तेजक पहलुओं को उजागर करते हैं। आज का विषय है भारतीय प्राचीन कला में महिलाओं का टॉपलेस चित्रण। क्या आपने कभी खजुराहो, अजंता अलोरा या कोणार्क के मंदिरों की मूर्तियां देखी हैं? इनमें महिलाओं का टॉपलेस चित्रण क्यों किया गया है? क्या यह केवल सौंदर्य का प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई गहरी सांस्कृतिक सोच छिपी है? आज हम इस विषय को प्राचीन शास्त्र, वेदों और कामसूत्र से समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं वेदों में महिलाओं के महत्व की। वेद भारतीय संस्कृति की जड़ है। हमारे ऋग्वेद में महिलाओं को शक्ति, उर्वरता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जैसे देवी अदिति को समस्त सृष्टि की जननी कहा गया है। उषा सूर्योदय की देवी, जिनका चित्रण प्राकृतिक और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में किया गया है। वेदों में नग्नता को अश्लीलता के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के सृजन के रूप में देखा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ यह है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। प्राचीन समाज में नग्नता को आत्मा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार करती हुई स्त्रियों का चित्रण उनके प्राकृतिक अवस्था में चित्रित करते हुए वेदों में मिलता है। यह दर्शाता है कि शरीर को लेकर समाज की सोच खुली और स्वाभाविक थी। अब बात करते हैं कामसूत्र और सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य के बारे में। कामसूत्र, जिसे वात्स्यायन ने लिखा, यह केवल यौन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें महिलाओं के शरीर को एक दिव्य रचना और प्राकृतिक सुंदरता के रूप में दर्शाया गया है। वात्स्यायन ने लिखा है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। स्त्री का सौंदर्य उसके आत्मविश्वास और सहजता में है। कामसूत्र में स्त्रियों के शरीर के अंगों को प्राकृतिक रूप से चित्रित किया गया, ताकि उनकी सुंदरता और मातृत्व को महत्व दिया जा सके। खजुराहो के मंदिर में उकेरी गई मूर्तियाँ वात्स्यायन के विचारों का प्रतीक है। कामसूत्र का उद्देश्य शरीर और आत्मा के बीच समरसता को दिखाना है। टॉपलेस मूर्तियाँ केवल कामुकता नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति और उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है।